हेलो एवरीवन, हाय गाइस, जय हिंद सभी को। सो गाइस, अब देखो लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट आ गया है। एग्जामिनेशन एकदम सर पे है, एकदम सर पे है। मुझे लगता है शायद आपके पास 10 दिन के लगभग बचे होंगे, 10-15 दिन के। करना क्या है यार इस 10-15 दिन में? देखो अब ना ज्यादा मैं अब आपको ये कर लो वो कर लो वाली चीजें नहीं समझाऊंगा। जितना है उसको क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, उस चीज पर अपन डिस्कस करने वाले। लास्ट मिनट टिप्स में ठीक है यार, एकेडमिक टिप्स आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ दे रहे होंगे, ये पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, इंडियन ज्योग्राफी कर लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट यार एस्थेटिकली कुछ कुछ चीजें संभाल के रखनी है। अभी अगले 10 दिन में करना क्या है, शांति से, सबसे पहले ना शांति से सुन लो करना क्या है। नाउ गाइस, तुम्हारा जो लास्ट मिनट का टिप बता रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है गाइस, काम माइंड डेवलप करना, काम माइंड डेवलप कर लेना। और इसमें कुछ मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूं, ठीक है ना। ना सबसे पहली चीज गाइस, देखो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। प्लीज आप लोगों को ना इस वक्त पता चल चुका है काम किस पे करना है। अपने लिए ना टाइम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है यार कि मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अपने लिए ना यार निकालो प्लीज, अपने लिए समय स्लॉट बनाओ कि मेरे को ना अब आखिरी के कुछ दिन सोना कम पड़े, जागना ज्यादा पड़े, या ऐसा कुछ भी करना पड़े, आपको ये याद रखना है कि स्लॉट बनाकर करना पड़ेगा। अपना ना टाइम टेबल, स्पेस स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा स्टडी के लिए। अगर आप अभी तक 3 घंटे पढ़ रहे थे तो यार 5 घंटे पढ़ो, 5 पढ़ रहे थे तो 7 घंटे पढ़ो, पर अपने लिए जगह डिफाइन करके रखो। ऐसे नहीं हो सकता कि कभी मैं दिन में पढ़ रहा हूं, कभी मैं रात में पढ़ रहा हूं। नो, डोंट डू दिस थिंग। अगले 2 हफ्ते जो कुछ भी है तुम्हारे पास, सब कुछ 100% डेडिकेट करने की जरूरत है, ठीक है गाइस। प्लीज अब ना देखो, बड़ी बड़े मैटर्स में क्या बात है, बड़े बड़े मैटर्स के लिए हम क्या बात कर रहे हैं। एग्जामिन द रिव्यू शीट प्रोवाइडेड टू यू। देखो यार, जो तुम लोगों को ये याद रखना है कि तुम लोगों को पता क्या रखना है। तुम्हें जो मॉक लगाया है, अब वो मॉक जो तुम लोगों को मॉक का एनालिसिस मिल रहा है, उस मॉक एनालिसिस को ढंग से देखो कि कहां पर लैग कर रहे हो, उस पर काम करना शुरू करो। तुम्हें पता चल जाएगा यार अभी इस टाइम पर कि सर पर्टिकुलरली इस चीज पे मिस हो रहा हूं। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस निकाल लो। हो सकता है बात की भी टॉपिक्स करने बचे हुए हों, पर अगर जिसमें दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली कम मार्क्स आ रहे हैं, उस पर काम करो 10 दिन में। 10 दिन इज सफिशिएंट यार, चकदे फट्टे कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। आप लोगों को याद रखना है गाइस, एक ये मैं अपने टाइम पर बहुत यूज करता था, मैं स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं इसको बहुत यूज करता हूं। यार देखो, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कोई वोकैब है, वोकैब की मीनिंग है, कोई वर्ड, कोई इडियम, कोई फ्रेज है, उसे लाउड रीड करो, वो तुमको ज्यादा देर तक याद रहेगा, देर तक याद रहेगा। कोई मैथ्स का फॉर्मूला हो, इसे याद करो। कुछ साइंस का कोई ऐसी चीज हो जो फॉर्मूला बेस्ड हो, जो तुम भूल रहे हो बार बार, उसे थोड़ा सा जोर से पढ़ने की कोशिश करो। इस वक्त मुझे लगता है तुम्हारे पास सफिशिएंट दिमाग में देर तक याद रहेगा। और मैं तुमको यह बता देता हूं कि फॉर्मूला भूल जाना इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। एग्जाम के बीच में फॉर्मूला भूल जाते हैं। आप अब जब अपने सबसे फ्री माइंड में बैठे हो, सबसे आसानी से सब कुछ सोच रहे हो, तब यार वो कर लेना इट्स फाइन, होता था, आराम से हो जाता था। पर एग्जाम के दिन ना वो भूल जाने की चांसेस ज्यादा हैं, वो भूल जाने की चांसेस ज्यादा हैं। इसको याद रखिएगा और इसको ऑनर कीजिएगा कि हां सर भूल सकता हूं। इसलिए प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जोर से पढ़ो, याद करो फॉर्मूले को, पूरा दिमाग लगा के उस फॉर्मूले को देखो कि वो दिख कैसा रहा है, वो याद आ जाएगा एग्जाम के दिन, ठीक है। चलो नाउ व्हाट एल्स। अगला पॉइंट गाइस, प्लीज क्लास मटेरियल को थोड़ा सा ना अपना ऑर्गेनाइज कर लो। तुम्हें पता ही नहीं रहता है कि सर वो चीज लिखी कहां थी और कहीं तो थी सर, कहां थी वो पता ही नहीं चल रहा है। अपने पास तुम्हारे प्लीज ना ये तैयार रहना चाहिए कि सर मेरी हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें थी, सिलेबस के लिए क्या क्या था, और मेरे पास वो चीजें कहां कहां लिखी हुई है। तुम्हारे पास आपकी जो क्लास मटेरियल है ना, तो वो तुम्हारा क्लास मटेरियल वो ऑफलाइन फॉर्म में हो, ऑनलाइन फॉर्म में हो, वो जिस फॉर्म में भी हो, तुम्हें पता रहना चाहिए कि वो चीज कहां है। अच्छा सर मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैंने नोट नहीं किया था, पर अब स्क्रीनशॉट मिल ही नहीं रहा है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था सर, अब वो मिल नहीं रहा है, कहां गया पता नहीं सर, आपने बताया तो था सर पर अब याद नहीं आ रहा कहां है। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो यू विल लूज द स्पेस। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है गाइस? इसको थोड़ा सा सिंसियरली समझिए कि अगर आपको सिंसियरली इस एग्जाम की तैयारी करनी है, सिंसियरली, तो आपके लिए तरीका यहीं से निकलता है कि आपको वो दिखना चाहिए कि वो पेपर में कहां लिखा था, अच्छा वो वहां लिखा था, या मेरे पास ये नोट्स में यहां था। अब जब रिवीजन के फेज में हो तो तुम्हारे रिवीजन इतनी पुख्ता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब अगर यार तुम सभी बच्चों का ग्रुप है तो यार एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के एक बार यार बात कर लो आपस में कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या लॉजिक है। अगर ये भी करने लग जाओगे ना कि यार आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई पीयर ग्रुप में आपका कोई दोस्त है जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सेम आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो यार उसके साथ लग के एक बार यार डिस्कशन कर लो। तुम्हारे ग्रुप्स इतने सारे हैं, कोई डाउट डाले, कोई डाउट का आंसर दे, कुछ दूसरे की तुम मदद कर दो, कोई दूसरा तुम्हारी मदद कर दे, अगर ये भी कर दोगे तो भी मामला सेट हो जाएगा। यार किसी की मैथ्स कमजोर है, दूसरे की मैथ्स अच्छी है, हेल्प कर दो उसको, अगले को हेल्प कर दो थोड़ी सी। इतना ही गेम है, इससे ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स, मैं तीसरी चीज आपको बताऊंगा। प्लीज यार थोड़ी सी ना अब शांति लाने के दिमाग में जरूरत है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शांति लाने की जरूरत है। प्लीज अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो और ना थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, सोचो इस एग्जाम के बारे में कि वो एग्जाम का जो टाइम होगा 1 सितंबर का, इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूंगा, स्पीड मेरी ये होनी चाहिए, आगे पीछे कैसे पेजेस को मैं मैनेज करूंगा, मेरे को पढ़ते हुए, पैसेज पढ़ते हुए मुझे डिस्ट्रक्शन होता है तो मैं कान बंद करके पढ़ रहा हूं। अपने आप को मैनिफेस्ट करो उस पेपर के अंदर का। एक शांत जगह पर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम आ गया है। मैथ्स का क्वेश्चन आने वाला है, मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं घबरा जाता हूं। वर्क करो उस पर जल्दी से जल्दी वर्क करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए और ज्यादा से ज्यादा स्पेस अपने लिए निकालिए। गाइस देखो, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। डू अ प्रैक्टिस टेस्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम टू चेक योर प्रोग्रेस। यार मॉक लगाते रहना पड़ेगा। विजय का मॉक लॉन्च हो चुका है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, विजय के मॉक पे आओ, ट्राई करो। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट सभी का मॉक लाइव है, आइए रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर करिए, लगाइए 10 दिन में। इससे ज्यादा बेहतर क्या तरीका हो सकता है? फिर क्या है गाइस, 10 to 15 मिनट्स ब्रेक लो। ठीक है ना, थोड़ा सा इस वक्त टेंशन हो जाती है, घबरा जाता है इंसान, थोड़ा सा ब्रेक लो, घूम के आओ, थोड़ा गाना सुन लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि घूमते ही रह गए, 24 घंटे में से 16 घंटे घूम रहे हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे गाने सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। प्लीज ये याद रहे कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। इस वक्त थोड़ा सा बच्चा घबरा चुका होता है और घबराने के कारण थोड़ा सा आप अपना, क्या होता है, आप अपना स्पेस लूज करने लग जाते हो। ट्राई अभी से करिए इस बात को कि आप अपने लिए स्पेस बना पाओ। थोड़ा सा ना स्पेस रहना चाहिए कि यार अभी इस वक्त खा रहा हूं तो 2 मिनट अपने ऊपर शांति से अपने बारे में सोचूंगा, शांति से अपने बारे में सोचूं, लंबी सांस लेके अपने बारे में सोचो कि तैयारी कहां तक पहुंच गई है, कैसी पहुंच गई, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है भाई। मैं आज के टाइम पर बच्चों को देख रहा हूं यार, बेफिजूल लगे हुए यार सोशल मीडिया पे, बेफिजूल, जिसकी जरूरत है ही नहीं। हर अगला मैसेज बज रहा है और तुरंत हाथ मोबाइल पे चला जा रहा है। यार अगर प्रायोरिटी अभी भी क्लियर नहीं होगी, 10 दिन पहले एग्जाम के प्रायोरिटी अभी भी क्लियर नहीं होगी, तब तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा तैयारी करना, क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन लगा रहेगा ही। अब यार देखो, डिस्ट्रैक्शन तो लगा ही हुआ है, बहादुर कौन है, जीतेगा कौन? जीतेगा तो वही ना जो अपने आप को काम एंड कंपोज रखेगा, जो अपने फोकस, अपने टारगेट की प्रायोरिटी सही जानता होगा। जो सही जानता होगा वो सही जगह पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिलीव मी गाइस, कोई शक नहीं। जो जानता होगा सही तरीके से वही सही जगह पहुंचेगा। मेरे हिसाब से मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी।
नाउ व्हाट एल्स गाइस प्लीज, ये एक और बड़ा दर्द है यार, ये तुम बच्चों की तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर ये भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा, इसको कर लूं तो हो जाएगा क्या, उसको कर लूं बस तो हो जाएगा क्या। यार एग्जाम है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से गेम छूट रहा है, तो यार देखो इसमें ना बुराई इस बात पे नहीं है कि अब नहीं हो पाएगा, बुराई इस बात पे है कि आप अगले एग्जाम की तैयारी के लिए बारे में भी सीरियस नहीं सोच रहे हो। अब इस वक्त ये सोच रहे हो कि भगवान चमत्कार हो जाए कहीं से, यार चमत्कार हो जाए भगवान, कहीं से मैं धक्के से निकल जाऊं। होता है चमत्कार यार, मैं नहीं मना कर रहा हूं कि चमत्कार नहीं होता, पर यार बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है। मेरी बात समझिए, चमत्कार है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि चमत्कार नहीं है, पर वो रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है चमत्कार। और क्या जरूरी है ये आप ही के साथ हो सकता है कि आपके साथ चमत्कार ना हो रहा हो। मेरी बात समझ में आई आपको? नाउ आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, प्लीज सब चीज एक साथ खा लेने की कोशिश मत करो। प्रिपरेशन समय मांगता है, थोड़ा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। जो आप चीज को चेस कर रहे हो ना, जो इस टारगेट को आप चेस कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत टफ टारगेट है। इसके लिए समय चाहिए, समय देने की जरूरत है, ठीक है। सो गाइस, आप में से जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़े हो, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं आपका मेंटर रहूंगा आपकी पूरी की पूरी डिफेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। मैं खुद एक एक्सएनडीए हूं, 118th कोर्स 2007 बैच। आपको डिफेंस के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग कुछ भी कोई डाउट हो, प्लीज मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो पे कमेंट डाल देना जो भी तुम्हारा डाउट है, ठीक है। अगला पॉइंट, तुम सभी बच्चों को मैं बता दूं, विजय मॉक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप 1 सितंबर की तैयारी कर रहे हो तो सब लाइव है यार, एनडीए भी लाइव हो गया है, सीडीएस भी लाइव हो गया है, एफकेट सीएपीएफ भी लाइव है। आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मॉक लगाने की जरूरत है, तो वी आर प्रोवाइडिंग इट यू फ्री ऑफ कॉस्ट। यार जाओ तैयारी करो अच्छे से। नाउ अब उन बच्चों के लिए क्या, जो ये सोच रहे हैं कि शायद ये वाला अटेम्प्ट मेरा नहीं है, शायद ये वाला अटेम्प्ट मेरा नहीं है। गाइस ध्यान से देखो, आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं कि अग्नि कोर्स शुरू हो चुका है एनडीए का। अग्नि, गाइस मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि अग्नि का कोर्स आपका शुरू हो रहा है 29 अगस्त से। जल्दी से जल्दी एनरोल करो, वरना समय अगले एग्जाम के लिए भी कम पड़ जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर आप एनरोल नहीं किए तो, आपने जितना भी पढ़ लिया होगा आपको पता चल गया होगा ना कि कितनी तैयारी की जरूरत है। प्लीज तैयारी शुरू कीजिए। सेकेंडली, सभी बच्चे ध्यान से देखोगे, सीडीएस के लिए वीर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 अगस्त से। फटाफट एनरोल करो, फटाफट एनरोल करो। नाउ गाइस, अगला पॉइंट, विराट कोर्स सीएपीएफ का है। विराट का कोर्स कब से स्टार्ट हो गया है? ये हो चुका है 15 अगस्त से स्टार्ट। सीएपीएफ में तो टाइम चाहिए ना यार, बड़ा एग्जाम है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। अगला पॉइंट तुम सभी बच्चों को याद रहेगा गाइस, योद्धा एफकेट का, ये भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अब आप में से जो भी बच्चा सोचता है वो अनअकैडमी के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आए, आकर अपना कोर्स चूज करे और जल्दी से जल्दी एनरोल आइए हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टा के हमारे ग्रुप में जो ऐड करिए। किसी के पास भी कोई डाउट होगा तो यार सीधे आपके साथ एक्सपर्ट्स कनेक्ट हो पाएंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून, जय हिंद। आइए हमारे टेलीग्राम